साहब क्या करेगा, थोड़ा सा रुको। सर क्या हाल चाल है बड़गाम का? बाढ़ और हवाल के लिए आप आज खुद आए, पैदल मार्च भी किया, लोगों से भी मुलाकातें की, दुकानदारों से भी मुलाकात की, कैसा रिस्पॉन्स है? मैं देख रहा हूं कि बड़गाम में आगा मोहसिन साहब के लिए बड़ा सपोर्ट है, जो कि बीजेपी के यहाँ से कैंडिडेट हैं। सैकड़ों की तादाद में नौजवान हमारे साथ निकले हैं, गांव-गांव, घर-घर, हर जगह इस समय इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है और बीजेपी को बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ से हमें मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर को आप बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हो, जहाँ वो काम करता है। आज यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी के लिए काम किया, आपके कैंडिडेट ने उसके खिलाफ एतराज़ जताया, आप उसने इस दरबार में लिया, क्या कुछ कहेंगे उस हवाले से? देखिए, चूँकि इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को अगर आप वायलेशन करोगे तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। इसलिए कोई ऐसा ऐलान इस वक्त नहीं हम कर सकते, ना किसी और को करना चाहिए। बस हम इतनी गुजारिश करें। दरबार मूव के हवाले से चीफ मिनिस्टर को बयाना इस्तेमाल जम्मू में किया गया है, किस तरह से आप इसको मानते हैं? जैसे कि आप दरबार दो जगह पे रहेगा। दरबार मूव जो था वो जब उसका फाइल एलजी साहब के पास गया तो उन्होंने उसको अप्रूवल दिया। एलजी साहब ने पहले हुकूमत 12 महीने श्रीनगर में भी रखा था और 12 महीने जम्मू में भी रखा था। जम्मू का सिविल सेक्रेटरीट भी 12 महीने खुलता था, श्रीनगर का भी। अब उन्होंने फिर से 6-6 महीने किया है। चलो देखते हैं, अच्छा होना चाहिए। पीडीपी इल्ज़ाम आयद करती है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की आपसी तालमेल बराबर है। आप भी महबूबा मुफ्ती साहिबा की बोली बोलते हैं, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे जुल्म से हम किसी की बोली नहीं बोलते हैं। आपने जिस तरह से स्टेज पे कहा, हम अपनी बोली बोलते हैं। आपने बोला सर, आपने कहा कि 2000 के बाद 2022 के बाद हमने यहाँ टास्क फोर्स कर दिया। वही हमने 2014 के बाद की बात की है। महबूबा मुफ्ती तो वही बोलती है ना सर। हमने 2014 में जब मरकज में मोदी हुकूमत आ गई, तब से हमने कोशिश की और कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। यही बोली बोलते बोलते महबूबा मुफ्ती साहिबा थक गई है। क्या रविंद्र सैना साहब भी उसी पर आ गए सर? हम तो अपनी मरकज की हुकूमत की और कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर की आवाम की बात करते हैं, कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए बात करते हैं, गरीबों, मस्किनों और ज़ईफ़ों की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है वो बात बोलते हैं। मोहतरम आगा रहुल्ला साहब की है, वो एक बड़े लीडर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। मैं उनके साथ एमएलए भी रहा हूं। वो यहाँ बड़गाम से 3 बार एमएलए जीते। आज वो मेंबर पार्लियामेंट के हैसियत से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हैं। ये बड़ा हैरान कुन मामला था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनिस्टर ने आगा सैयद रहुल्ला साहब को लेकर जो बयानबाजी की कि कौन आगा रहुल्ला, कैसा आगा रहुल्ला, ये बयान अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर दे रहे हैं तो समझ जाना चाहिए जो लोग अपनी जमात के बड़े लीडर्स की इज्जत नहीं करते, वो यहाँ बड़गाम के लोगों की क्या इज्जत करेंगे? हमारे सियासी इख्तिलाफात, पॉलिटिकल डिफरेंसेस आगा सैयद रहुल्ला साहब के साथ हो सकते हैं, लेकिन पूरा कश्मीर जानता है कि वो 3 बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे और वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के मिनिस्टर बोलते हैं कि कौन आगा रहुल्ला, कैसा आगा रहुल्ला। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस समझ चुकी है कि इस बार के इलेक्शन में बड़गाम उनके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला। जहां तक मामला स्टेटहुड का है तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने भी कई बार इसका जिक्र किया है और इसलिए ये मुल्की सतह पर बड़ा फैसला होगा।
और यकीनन होगा, लेकिन साथ ही साथ जो मोदी साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने वादी कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किए हैं, वो भी सारी दुनिया के सामने हैं। आज अगर जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, खुशहाली है, आज जम्मू कश्मीर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, बाजारों में रौनक है, सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल है, ये अमन, शांति, खुशहाली ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये मोदी साहब की देन है। मोदी साहब ने दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां जम्मू कश्मीर से कम की, ये उसी का नतीजा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली है। बेखौफ, बिना डर आज सब लोग अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं। आज गांव में, शहर में जो मरकज की हुकूमत के बड़े प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मिल रही है, ये लोगों की बेहतरी के लिए काम मोदी हुकूमत कर रही है। इसलिए मोदी साहब जम्मू कश्मीर की आवाम से दिल से मोहब्बत करते हैं। जहाँ तक बात पीडीपी की है, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनकी हुकूमतें, उनके दौर वादी कश्मीर की आवाम ने देखे। कश्मीर के लोग हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि पिछले 70 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस, उनके हुक्मरानों ने यहाँ क्या किया है, यहाँ की आवाम बहुत अच्छे से जानती है। जहाँ तक बात अमन, शांति, खुशहाली की है, तो ये मोदी साहब की देन है। ये आज हमारा जो वादी कश्मीर के अंदर खुशनुमा, खुशहाली का दौर है, ये मोदी साहब की देन है। बरकरार रहे, इसलिए हमारी गुजारिश है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट की जाए, जिसके लिए मैं यहाँ की आवाम से, बड़गाम की आवाम से गुजारिश करने आया।